कहते हैं न कुछ कहानियां मिट्टी में नहीं, हवाओं में दबी होती हैं। सालों पहले एक राजकुमारी इस जंगल में समा गई थी। ना किसी ने उसे मरा देखा, ना जिंदा। अब जंगल फिर से जाग रहा है। पक्षी चुप हैं, हवा भारी है, और एक बच्चा कह रहा है, वो दीदी कह रही थी, डरना मत। तो सोचो, अगर वो लौट आई है तो क्या लेने आई है? माफी या बदला? ठहरो, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करें। तो लेट्स स्टार्ट। मधुपुरा गांव एक शांत जगह थी। खेतों की हरियाली, मंदिर की घंटी और बच्चों की हंसी इसकी पहचान थी। लेकिन इस गांव से लगा हुआ था एक जंगल, घना, गहरा और बहुत पुराना, जिसके बारे में दादी नानी कहानियां सुनाती थीं। उस जंगल ने एक राजकुमारी को निगल लिया था। वो कहानी धीरे धीरे लोगों के ज़हन से मिट गई, पर अब हवा फिर से वही गाना गा रही है। क्यों? क्योंकि शायद वो लौट आई है। मधुपुरा गांव की सुबह आमतौर पर पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों के साथ शुरू होती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। पंडित जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। पास में दूध वाला खड़ा था, माथे पर शिकन लिए। पंडित जी, आज मंदिर की घंटी बिना हाथ लगाए 3 बार बजी है, और गौर से सुनो, कोई चिड़िया नहीं बोल रही। दूध वाला, कल रात मेरी गायों ने भी अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया था। फिर पूरा गांव नींद से जाग गया। एक बूढ़ी औरत, लक्ष्मी अम्मा, अपने घर की चौखट पर बैठी थीं। उनका चेहरा सादा नहीं था, कुछ छिपा हुआ डर था उसमें। लक्ष्मी अम्मा, हवा बता रही है, कोई लौट आया है, कुछ बहुत पुराना, बहुत भूला हुआ। गोपाल, 7 साल का चंचल बच्चा, अपने 2 दोस्तों के साथ मैदान में पतंग उड़ा रहा था। गोपाल, देखो मेरी पतंग सबसे ऊंची है। एक दोस्त, अरे वो तो जंगल की तरफ जा रही है, अम्मा ने कहा था उधर मत जाना। गोपाल, मैं बस पकड़ के लाता हूँ, डरपोक मत बनो। गोपाल दौड़ता हुआ पतंग के पीछे पीछे जंगल की तरफ चला जाता है। पतंग एक पेड़ में उलझ जाती है। हवा रुक जाती है। जंगल में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। गोपाल इधर उधर देखता है। तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकती है। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगती हैं, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा से। गोपाल की आंखें चमक उठती हैं। एक मुलायम आवाज आती है, डरो मत, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। वापस जाओ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। गोपाल बेहोश हो जाता है। गांव में हंगामा मच चुका है। गोपाल की माँ रोती बिलखती इधर उधर भाग रही है। तभी एक लड़की चिल्लाती है, वो देखो, गोपाल। गोपाल गांव के गेट पर खड़ा है। उसके कपड़े थोड़े गीले हैं, लेकिन चेहरा शांत। माँ उसे गले लगाते हुए, तू कहाँ चला गया था? तू ठीक है? गोपाल धीरे से, एक दीदी थी, सुनहरी सी। उन्होंने कहा कि डरना मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। गांव के चौपाल पर आग जलाई गई है। चारों ओर बुजुर्ग, जवान, सब जमा है। लक्ष्मी अम्मा धीरे से बोलती हैं, मैंने वो आंखें देखी हैं, बहुत साल पहले भी। जब मैं छोटी थी, तब भी एक बच्चा जंगल में गया था और लौटा नहीं था। फिर एक रात उसी बच्चे की आवाज गांव में गूंजी थी, पर वो कभी दिखा नहीं। उस रात एक लड़की भी गुम हो गई थी। कहते हैं वो जंगल की राजकुमारी थी। दूसरे दिन रात एक चरवाहा अपने मवेशियों को वापस ला रहा था। अचानक उसकी गायें रुक जाती हैं। एक पेड़ के पीछे से एक धुंधली सी स्त्री आकृति दिखती है, लंबे बाल, सफेद झलक और चमकती आंखें। चरवाहा कांप जाता है, लेकिन आकृति कुछ नहीं कहती, बस एक बार नजर भर कर देखती है और हवा में घुल जाती है। गोपाल सोते वक्त अचानक चौंक कर उठता है, पसीने से तरबतर। माँ, क्या हुआ बेटा? गोपाल, मैंने उसी दीदी को देखा, वो कह रही थी, मुझे ढूंढो नहीं, बस मेरी बात सुनो। कहते हैं राजकुमारी को धोखा दिया गया था, अपने ही किसी प्रिय ने। उसने जंगल से अपना रिश्ता बना लिया। अब वो लौटी है, शायद सजा देने नहीं, पर अधूरी कहानी पूरी करने। एक बच्चा जंगल से लौटा, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ लौटी थी एक पुरानी आहट, एक भूली हुई सूरत। वो राजकुमारी जो कभी इस डसीन वन, प्राचीन किताब का रहस्य, स्थान, गांव का पुराना मंदिर, चरित्र, पंडित जी, गोपाल, लक्ष्मी अम्मा,
पंडित जी गोपाल की बातों से बेचैन थे। उन्होंने मंदिर की पुरानी लाइब्रेरी में रखी किताबें खंगालनी शुरू की। पंडित जी चौंकते हुए, ये देखो, वृक्षवल्ली ग्रंथ, इसमें दर्ज है वनरक्षिणी राजकुमारी विभा। कहते हैं वो जंगल की आत्मा से जुड़ी थी, वृक्ष उससे बात करते थे। लक्ष्मी अम्मा, हाँ, मेरी दादी बताती थी, वो राजघराने की संतान नहीं बल्कि जंगल की कोख से जन्मी एक कन्या थी। उसे राजा ने गोद लिया था, पर उसकी आत्मा जंगल की थी। 20 साल पहले एक छोटी सी लड़की, काले लंबे बाल, गले में पत्तों की माला, जंगल में खेल रही है। उसकी आंखें चमक रही हैं और उसके चारों तरफ मोर, खरगोश, हिरन आराम से चल रहे हैं। लड़की मुस्कुराते हुए, तुम सब मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। एक युवा सैनिक आता है, राजकुमार आरव। वो मुस्कुराता है। आरव, राजकुमारी विभा, आज भी पेड़ों से बातें कर रही हो? विभा, ये पेड़ मेरे अपने हैं। तुम जैसे लोग सिर्फ ताज और सिंहासन देखते हो, मैं दिल देखती हूँ। वो दोनों हंसते हैं, लेकिन कोई उन्हें देख रहा है, जलन से, चुपचाप। एक दिन महल में एक आदेश आता है। राजा चाहता है कि जंगल काटा जाए और महल का विस्तार हो। राजकुमारी विभा, नहीं, वो जंगल मेरा है। वो जीवित है, वो रोएगा। दरबार में चुप्पी। राजा गुस्से में है। राजा, राजकुमारी हो तो रहो महल में। जंगल में रहने की इतनी चाह है तो वहीं भेज देता हूँ। राजकुमार आरव खड़ा रहता है, चुपचाप। विभा की आंखों में आंसू हैं। रात को विभा अकेले जंगल की ओर जाती है। उसके पीछे आरव आता है। विभा, तुम भी मुझे छोड़ने आए हो? आरव, वह मजबूर था। विभा, मैं राजा का उत्तराधिकारी हूँ। विभा, आंखों में दर्द लिए, तो फिर आज से मैं सिर्फ जंगल की बेटी हूँ, न इस महल की, न इस दुनिया की। वो जंगल में समा जाती है और उसके साथ ही पेड़ों की शाखाएं उसे ढक लेती हैं। अब वर्तमान में गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं। जैसे ही कुल्हाड़ी चलती है, पेड़ से खून की एक बूंद गिरती है। लोग डर के मारे भाग जाते हैं। वहीं पेड़ों के बीच एक महिला की परछाई दिखती है, सफेद रोशनी में नहाई हुई। अब एक और बच्चा, रवि, सुबह उठता है और कहता है, रवि, माँ, वो दीदी आई थी, कह रही थी, मेरे जंगल को मत काटो, ये मेरा घर है। लक्ष्मी अम्मा, राजकुमारी विभा वापस आ गई है, पर उसका दिल टूटा हुआ है। वो सजा नहीं देना चाहती, पर अगर फिर से वही धोखा मिला तो वो इस बार जंगल को किसी को नहीं देगी, न इंसानों को, न राजाओं को। गांव का प्रधान अब भी इस सब को कोरी कहानी मानता है। वो अपने आदमियों से कहता है, प्रधान, कल से जंगल साफ होगा। राजकुमारी कहानियां होती हैं, असली दुनिया में नहीं। तभी प्रधान के घर के आंगन में एक लता उगाती है, उसके सामने, और हवा में गूंजती है एक धीमी मगर साफ आवाज, सिर्फ कहानी समझा था ना मुझे। क्या प्रधान जंगल साफ कर पाएगा? क्या करेगी जंगल की राजकुमारी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, टू बी कंटिन्यूड, एपिसोड 2।